सलमान सर सामने आते थे तो हम लोग ना रुक जाते थे। भाई है रफ एंड टफ, मतलब वो चाहे कितने बड़े हैं, वो बिना छाते के धूप में रहते हैं, वो नंगे पैर खेतों में घूमते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, वो ऐसे इंसान हैं। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, हिमालय पर्वत कितना भी बड़ा हो जाए, वो ज़मीन से जुड़े रहता है। तो वो उनसे मैंने सीखा है। आउटसाइडर्स को हाँ डिफ़िकल्ट है, ऑफ कोर्स मोर डिफ़िकल्ट देन अदर्स। हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ निगम। हाय, आई एम मनाली भटनागर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राघव जियाल और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड नाव पर। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाव में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसी का भाई, किसी की जान की कास्ट, जिन्हें देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो चलिए सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। हेलो राघव, विनाली एंड सिद्धार्थ। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? आई नो बहुत टायर्ड हैं, मॉर्निंग से इंटरव्यूज़ कर रहे बैक टू बैक, बट स्टिल कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है यार, क्या हो गया, टायर्ड है तो फुल एंजॉय कर रहे हैं हम। यस, एंजॉइंग दिस मोमेंट। ऐसा मौका फिर मिलेगा कि सलमान भाई के साथ फिल्म कर रहे हैं हम तीन, और उसके प्रमोशंस हो रहे हैं। बिल्कुल, और उस फिल्म की पोस्टर में भी हैं। हम हिस्सा बने, सो इट्स अ बिग थिंग। बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम, थके बिल्कुल नहीं। इतनी एनर्जी मिलती कहाँ से? ये जब सपने पूरे होते हैं ना तो एनर्जी आ जाती है। आहा, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आप तीनों से, जब सबसे पहले आप लोगों को अप्रोच किया गया इस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और फिल्म में जब सलमान खान हो तो मतलब नाम ही काफ़ी होता है, पहला रिएक्शन क्या था आप लोगों का? और सबसे पहले किया क्या था आप लोगों ने? कॉल करके बताना शुरू कर दिया कि हाँ मुझे मूवी मिली है, क्या कुछ किया? सबसे पहला जब मुझे सर का कॉल आया तो यकीन ही नहीं होता, वो ऐसी चीज़ हुई मेरे साथ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और एकदम मैं खो गया था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं अलग ही दुनिया में चला गया था अचानक से। मैं अपने आजू बाजू को समझ नहीं पा रहा, सब कुछ स्लो हो गया था। और मैं फटाक से मम्मी को कॉल किया। मैंने बोला मम्मी मुझे सर का फ़ोन आया। मम्मी भी नहीं मान रही थी, वो भी यकीन नहीं करती। अच्छा क्या बोल रहा है तू? फिर मैंने कहा अरे यार, और तभी फिर से सर का कॉल आया। तो फिर मैंने सर का कॉल उठाया तो सर ने मुझे फिल्म के बारे में बताया। और फिर मैं भाग के उनके पास गया, अपने दोस्त थे, कि मैंने उनको बोला कि भाई मुझे सलमान सर का कॉल आया, मुझे अमिताभ बच्चन का कॉल आया। मैंने कहा मतलब ऐसा हो रहा था मेरे साथ, कोई मान भी नहीं रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इवन अभी तक, अब जब ये ट्रेलर आया है, मैं पोस्टर में दिख गया हूँ, तब मुझे लोगों के कंग्रेचुलेशन के मैसेज आना शुरू हुए कि आई एम इन द फिल्म। बिकॉज कोई मान ही नहीं रहा था कि ऐसे कैसे हो गया अचानक से आई एम डूइंग अ फिल्म विद सलमान सर। सलमान सर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। सबका ड्रीम होता है और मेरा भी ड्रीम था और वही पूरा हो रहा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। लाइक विनाली क्या कहना चाहेंगी? मेरे साथ ये हुआ था कि कुछ वक्त तक मैंने ये चीज़ किसी को बताई नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब चीज़ें हो जाएं एटलीस्ट आधी, तो जाके मैं फिर खुद को भी बोल पाऊँ कि हाँ दिस इज़ हैपनिंग। तो मेरा फर्स्ट स्केड्यूल जब कंप्लीट हुआ तब जाके मैंने अपना ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर बात की। मॉम डैड को तो ऑफ कोर्स बताया था जब सिलेक्शन हुआ, बट उनका भी भरोसा तब हुआ जब मेरा फर्स्ट शेड्यूल, चलो मतलब अब तुम ये फिल्म करना, हाँ फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट करके आई। सो या दैट्स हाउ इट हैपेंड। राघव, मुझे तो पहले जब भाई ने फ़ोन किया तो मेरे जो मेरा असिस्टेंट है वो आके मेरे पास आया, मैं शूट कर रहा था, उसने बोला भाई सलमान भाई का फ़ोन है। मैंने कहा बाद में बात करूँगा। मुझे लगा वो डांसर वाले सलमान भाई, समझ गए वो, क्योंकि अक्सर उन्हीं का फ़ोन आता है। राइट, हाँ। तो उसने बोला नहीं नहीं मेन वाले का फ़ोन है भाई। मैंने कहा उन्होंने बोला भैया फिल्म करनी, मुझे लगा प्रैंक वैंक खेल रहे हो आप लोग जैसे खेलते हो। तो बहुत देर तक लगा प्रैंक हो रहा है, प्रैंक हो रहा है। फिर स्क्रिप्ट की बात होने लगी। मैंने कहा इतना लंबा और सीरियस प्रैंक नहीं हो सकता, ये भाई ही हैं। बस थोड़ी देर तक मैं पॉज रहा। उन्होंने कहा फिल्म करनी है, मैंने कहा करनी है। 1 सेकंड नहीं लिया मैंने, उनके छूटते ही बोल दिया हाँ करनी है। ठीक है, फिर ये वो बात हुई। मैंने ठीक है, मैंने फ़ोन रखा, मैं चुपचाप अंदर चले गया। मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने कहीं आज भाई का रात को फ़ोन आया, कल सुबह तक मूड चेंज हो जाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं बता दूंगा। तो ये तो मैंने कहा फिर जैसे इसकी बात है कि जब तक वो शुरू नहीं होता प्रोजेक्ट तब तक नहीं बताने का। तो वैसे चीज़ें हमारी हुई, बात हुई, साइनिंग वाइनिंग हुई, तो जाके मैंने बताया। सो यस। सेट पर सबसे पहला दिन कैसा था आप लोगों का? बिकॉज सेट पर आ गए हैं, पहले दिन शूटिंग की, वो अलग प्रेशर है, और सामने इतना बड़ा स्टार है, वो अलग प्रेशर है। तो वो चीज़ों को कैसे आप लोगों ने देखा? जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ, क्योंकि जब सलमान सर सामने आते थे तो हम लोग ना रुक जाते थे। मतलब
सब कुछ स्लो हो जाता था और हम सब सलमान सर को देखते रहते थे बिकॉज वो इतना अच्छा वो ऑरा अपने साथ लेके चलते हैं। उन्होंने जब भी वो आते हैं उनके सराउंड में इतना अच्छा ऑरा जो वो खुद से क्रिएट करके चलते हैं, तो ऐसे ही लग रहा था कि हम सपना देख रहे हैं। एंड अभी ऐसे कोई आके बस मुझे टपली मार के उठा दे के उठ जा भाई बहुत सो लिया है, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये सपना नहीं था, सच था। पता नहीं ये एक ऐसी फीलिंग है जो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी, बट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड सुपर डुपर एक्साइटेड एज वेल एज आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वो, और सर ने हमें चुना उस चीज़ के लिए। और सर ने हमें बोला भी कि मैंने तुम लोग को देखा है एंड इस कैरेक्टर में तुम लोग सूट कर रहे हो। तो ये चीज़ उन्होंने खुद से देखा, खुद से उन्होंने हमें भी चीज़ बताई, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। वो ये इसलिए मैं कहता हूँ ये फिल्म मेरे लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक अचीवमेंट है मेरे लिए। मिनाली क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा था फर्स्ट डे आपका शूट का? मेरा फर्स्ट डे शूट वो एक दिन था जिसमें ऑलमोस्ट सारी कास्ट थी, तो काफ़ी ओवरवेलमिंग तो था ही, बट सब इतने वार्म और एक्सेप्टिंग थे कि मतलब पहले दिन ही मुझे इतना मज़ा आ रहा था। हमारा नाइट शूट था पहले दिन ही, तो बहुत मज़ा आया। और मैं वहाँ गई, जो शॉट था सब लोग थे, वेंकटेश सर थे, सलमान सर थे, भूमिका मैम, पूरी फैमिली, ये सब, तो अनदर फीलिंग। और मेरा पहला दिन और इतनी सारे लोगों के साथ शूट, इतनी बड़ी फिल्म का शुभारंभ वैसे हुआ, तो मुझे मतलब मेरे लिए, बाकी इन लोगों ने तो एक सीन ऑलरेडी तब शूट कर चुके थे, तो बहुत अलग फीलिंग थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। सो राघव, आपको क्या कहना है? मेरे लिए तो यार, मैं फर्स्ट डे ऑफ शूट तो सभी सेम ही है, सभी का यही हाल था। मैं ना अपनी एक किस्सा बताऊंगा भाई के साथ। जो मैं गया, मुझे भाई ने फार्म बुलाया नरेशन देने के लिए। मैंने कहा 1 मिनट, दी सलमान खान मुझे फार्म बुला रहे नरेशन देने के लिए, तो वहीं मेरे लिए तो एक वो हो गई पिकनिक। मैं गया वहाँ, मस्त वहाँ पर उनके फार्म पे गया। उस टाइम पे वो चल रही थी लू वेव, पता है ना, वो हीट वेव चल रही थी 1-2 दिन के लिए। भाई है रफ एंड टफ, मतलब वो चाहे कितने बड़े हैं, वो बिना छाते के धूप में रहते हैं, वो नंगे पैर खेतों में घूमते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, वो ऐसे इंसान हैं जो मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ उनसे। मैं वहाँ फार्म पे गया, वो गर्मी में वो बैठे हुए थे एकदम, और बाकी सारे लोग भी बैठे हैं, गर्मी वो है। हमें, मेरे को तो आदत है, मैं रहता हूँ कभी कभी। तो पहले तो मेरा वहाँ पर, मैंने कहा यार 1 मिनट, क्या मैं सच्ची में ये हो रहा है मेरे सामने? फार्म पे बुलाया भाई ने मुझे। कहीं मुझे वहाँ जाके बोले कि प्रैंक कॉल करी थी कि मैं फार्म तक पहुँचूँ, और बोले नहीं नहीं अलाउड नहीं है, होता है ना, मन में आता है गेट में एंट्री नहीं मिलेगी। अंदर गए, भाई ने नरेशन शुरू किया जिसमें मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि नहीं होता ना यार, तो कभी कभी तुम्हारे शब्द निकलते हैं क्योंकि भाई नरेट कर रहे हैं। वो पहले तो मैंने नर्वसनेस था, मैंने कहा हेलो भाई, हेलो, क्या भाई, मुझे मतलब वॉशरूम जाना है, मैं हो क्या हूँ। तो भाई ने मुझे देखा, मैंने कहा सुसु करेगा कि पॉटी? मैंने कहा इतने बड़े आदमी मुझसे, उनको क्या लेना देना? मैंने कहा भाई मैं 2 मिनट में आज तो मैं सुसु करूंगा, मैं करके आता हूँ। करके आया, 2 मिनट में जो हो गई वो हो गई। मैं करके आया, भाई ने नरेशन किया जो मेरे बिल्कुल उससे भी सब स्लो मोशन लग रहा था। तो उस दिन मैंने सोच लिया कि भाई बस ये हो जाए यार, ये मैं अच्छे से करूँ यहाँ पर काम, और मैं करूँ, और वो हुआ। और अब तक भाई ने हमें मतलब जो मज़े कराए हैं सेट में, जो घर की तरह, घर का माहौल मतलब बना के रखा है। हम वी वर फीलिंग सेफ, हम सेफ फील करते हैं उस सेट में। Yes. जैसे कि आपने कहा कि सेट को एकदम माहौल बना हुआ था वहाँ पे, तो ये रिकॉर्ड है आज तक का कि सलमान खान के कोई भी मूवी हो, सेट पर खाना बहुत अच्छा मिलता है। सो आप लोगों ने कितना एंजॉय किया उस खाने को? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मज़ा आती थी उनके साथ बैठकर खाने में, बहुत मज़ा आती थी। 2 चीज़ होती थी, एक तो खाना बहुत अच्छा होता था, और तो सलमान सर के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। सो इसी के साथ ही ऐसी भी बातें होती हैं कि आउटसाइडर्स को बॉलीवुड में मौका बहुत कम मिलता है। सो आप लोगों का क्या कहना, बिकॉज आप लोगों को तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, सो क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने काफ़ी सारे अभी इंटरव्यूज़ में यही एक चीज़ कही थी कि आउटसाइडर्स को हाँ डिफ़िकल्ट है, ऑफ कोर्स मोर डिफ़िकल्ट दैन अदर्स, बट वो जब अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलती है जब आप अपना मैंने कल एक चीज़ राघव से भी सीखी, मैं बहुत सीखती हूँ। उसने बोला कि अगर आपको एक्टिंग आती है और आपको आपका क्राफ्ट आता है, तो आप कहीं भी कुछ भी कर ही सकते हो। तो अगर आप एक अच्छे एक्टर हो, आपको आपकी क्राफ्ट आती है, आप सही जगह पे हो, आप सही टाइम पे हर जगह हो, तो वो
आपको मौका मिल जाता है, आपको आपका परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता है, और अगर आप उसमें आपने अपने आप को साबित कर दिया तो फिर यार वो एक एंट्री गेट खुल जाता है। मैं गवाह हूँ क्योंकि मैं खुद यही सोचती थी, वो मैं आउटसाइडर हूँ, कैसे होगा, तो यार वो हो जाएगा, मेहनत करो सब होगा। सो जैसे कि चुलबुल पांडे खुद आप लोगों के साथ थे, तो वहाँ सेट पर सबसे ज़्यादा चुलबुल कौन बना था? सबसे ज़्यादा मस्ती किसने की थी भर भर के? आप किसी का भी नाम ले सकते मेरी हैं। सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं। आई थिंक हम सब ने बहुत मस्ती करी। हम लोग सब सेट पे सब यंग थे एंड एक दूसरे की टांग खींचना, भाई ने सबसे ज़्यादा करना। मस्ती करी। अरे हाँ, हाँ, सबसे ज़्यादा मस्ती भाई करते हैं और वो सबको खुश रखते हैं, माहौल भी कंफर्टेबल बनता है, काम भी अच्छा होता है। यस तो इसी के साथ ही कोई ऐसा मतलब सलमान खान के साथ आपने काम कर लिया है तो उनकी कोई, क्योंकि पहले से और अब में बहुत चेंजेस हो गए, तो वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें थी जो आपने उनसे सीखी है जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है? वही रफ एंड टफ रहना। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, हिमालय पर्वत कितना भी बड़ा हो जाए, वो ज़मीन से जुड़े रहता है। तो वो उनसे मैंने सीखा है। वो बहुत सिंपल है उनकी सादगी। यस, या दैट इज़ वेरी ट्रू। वन एक उनकी जो सादगी है, बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी एकदम जीते हैं, और दूसरा उनका हार्डवर्क, वाकई वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। एवरी डे अपना वर्कआउट करना, अपने रूटीन को प्रॉपर फॉलो करना, तो ये उनकी एक बहुत अच्छी आदत है जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगा। विनाली से भी जानना चाहेंगे, विनाली आपने क्या सीखा है, क्योंकि आप तो काफ़ी एक्साइटेड थे उनके साथ काम करने के लिए। मैंने ये दोनों चीज़ें तो ऑब्वियसली हार्डवर्क और ग्राउंडेड रहना सीखा ही है। एक चीज़ और सीखी है मैंने, कि मैंने देखा है कि वो अपने ही ग्रोज बट ही टेक्स एवरीबॉडी विथ हिम। मतलब चाहे फिर फैमिली हो, उनकी सराउंडिंग हो, हम सबको साथ लेके चलना। वो इतने बड़े हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है हम छोटे मोटे लोगों की, बट वो हम सबको जैसे लेके चलते हैं। वो एक चीज़ है जो मैंने सीखी है कि मैं लाइफ में कहीं भी पहुंच जाऊं, भगवान करे मैं अगर अच्छी पोजीशन में हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी इसी तरह अपने साथ सबको लेके चलूं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना आप कितने एक्साइटेड हैं किसी का भाई किसी की जान के लिए, और इसी तरह सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।